हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोवी डिज़ाइंस। आज मैं आपको ब्लाउज़ पैटर्न सिखाऊंगी। तो ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 15 है, शोल्डर हमारा 6 इंच है और आर्म होल भी हमारा 6 इंच ही है और चेस्ट का भाग हमारा 12 इंच का है। अब 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और गले की लेंथ हमारी 13 इंच की रहेगी। फिर हम इसको बॉक्स बनाएंगे और फिर गले का शेप देंगे हम। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये हमने गले का शेप भी दे दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, उसको उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक रख के चारों ओर से सिलाई लगा लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट मी फ्रेंड्स। तो हमने एक्स्ट्रा पार्ट भी कट कर लिया है। अब हमने बुकरम लिया है और उसके ऊपर हम ब्लाउज़ का गला रखेंगे फोल्ड करके और फिर इसको हम इस तरह से पेन से ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। अब पिन निकाल लेंगे और गले को हम फिर से कट करेंगे उसके रेडी शेप में। इसकी लेंथ हमने 2.5 इंच की ली है। अब हम एक्स्ट्रा ग्रीन वाला फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर हम ये बुकरम लगा देंगे। आप चाहे तो पेस्टिंग भी कर सकते हो और सिलाई भी लगा सकते हो। मैं सिलाई लगा रही हूँ। इसको भी दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, साइड के पार्ट को भी कट करेंगे और बीच वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हम फिर से ब्लाउज़ लेंगे, ब्लाउज़ को हम उल्टा ही रखेंगे और उसके ऊपर ये बुकरम वाला पार्ट रख देंगे और इसमें भी हम पिन अप लगा लेंगे। अब हम इस गले को स्टिच करेंगे। अब हम अंदर की ओर से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसको पलटाएंगे। इस तरह से पलटाएंगे और ऊपर से धार सिलाई लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से हमने धार सिलाई को लगा ली है। अब हम दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी पैटर्न बनाएंगे। तो ये पट्टी हमने 2.5 इंच की ली है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसको पलटा लेंगे। तो ये हमने पलटा लेना शुरू कर लिया है। तो इस तरह से आसानी से पलट जाएगी ये। तो ये हमने पलटा ली है। अब हम इसकी घड़ी लगाकर
जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है उसके हिसाब से हमें इसको कट करना है ब्लाउज़ में। तो ये हमारी कट हो चुकी है। अब उसको हम बीच में से इस तरह से फोल्ड करके धागे लपेट लेंगे। आप चाहो तो सुई धागे से भी कर सकते हो, पर ये ज़्यादा आसानी रहती है। इस तरह से हम सभी को बटरफ्लाई शेप में बना लेंगे। तो ये हमारे सभी बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम ब्लाउज़ लेंगे और इसको हम ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर लगाएंगे। जहाँ से हमने धागा लपेटा है वो हमारा बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। इसी तरह से एक साइड से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से पूरे गले को हम बना लेंगे। तो ये हमारा पूरा गला रेडी है। अब उस बटरफ्लाई की दूसरे कोने साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। उसकी सिलाई हमारी ग्रीन वाले पार्ट के एंड के ऊपर ही आनी चाहिए। तो ये दोनों तरफ सिलाई लग गई है और एक्स्ट्रा पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो दोनों तरफ के एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट करना पड़ेगा। एक साइड का कट हो चुका है, अब हम दूसरी साइड का कट कर लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड का भी कट कर लिया है। अब हम ग्रीन फैब्रिक वाली पट्टी लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे और फिर हम गले में पाइपिंग बनाएंगे। तो इसी तरह से उल्टी साइड रख के हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग को आगे की तरफ रखना है हमें। इसी तरह से हमें पूरे गले कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे और ऊपर से अंदर की ओर फोल्ड करते जाएंगे। तो बहुत ही पतली सी और अच्छी सी पाइपिंग बनेगी हमारी। तो इस तरह से हम पूरे गले में पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम दूसरी तरफ पे भी वैसे ही पट्टी लेंगे, क्रॉस पट्टी ही रहेगी वो। उसको भी फोल्ड करके हम पहले इस तरह से लगाएंगे। आप अच्छे से देखना मैं कैसे लगा रही हूँ। जिस तरफ फोल्ड के दोनों पन्ने आते हैं उसी तरफ हमें सिलाई पहले लगानी है। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहली सिलाई लगाई है वो अंदर की ओर चली जाएगी। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अंदर की साइड की पैटर्न बनाएंगे। तो ये जो गले का हमारा लाइनिंग फैब्रिक था वो लिया है, उसको इस तरह से हमने शेप दिया है और फिर कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे और उसके ऊपर वो रखेंगे और हाफ इंच हमें बड़ा रखना है। इस तरह से हम कट करेंगे। अब हम उसके ही हिसाब से
बुकरम लेंगे और बुकरम पे भी वैसे ही शेप बनाएंगे। और फिर लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। पहले बुकरम रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट करेंगे, फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, पलटाएंगे। दोनों साइड हमें वैसा ही करना है। फिर हम फिर से ग्रीन वाला फैब्रिक लेंगे, उसकी पट्टी भी उरेफ में ही है और जो हमने पहले गले में पाइपिंग लगाई थी वैसे ही हमें पाइपिंग लगानी है। तो उसी तरह से हमें पाइपिंग को लगाना है और फिर पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करके हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी पाइपिंग भी लग चुकी है। दोनों में हमें वैसे ही बनाना है। तो ये हमारा दोनों पार्ट रेडी है। अब हम बीच वाला पार्ट बनाएंगे। तो हम बुकरम लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, बीच में से हम कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, उसके नीचे लाइनिंग फैब्रिक रखेंगे और दोनों के ऊपर हम बुकरम रखेंगे। फिर हम उसको इस तरह से शेप में सिलाई कर लेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। फिर हम इसको भी पलटाएंगे और इसमें भी हमें ग्रीन वाली ही पाइपिंग लगानी है। और चारों ओर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो पहले जो हमने पाइपिंग लगाई है वैसे ही इसमें भी हमें पाइपिंग लगानी है। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आया तो आगे शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट्स में भी हमें बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फिर इसके ऊपर इस तरह से हम पार्ट लगाएंगे। उससे पहले हमें बीच में बटरफ्लाई बनाना है। तो हमने ग्रीन वाला पार्ट ले लिया है, वो हमारा 4 इंच चौड़ाई वाला है। सिलाई लगाएंगे और पलटाएंगे और फिर बीच में से हम सुई धागे से उसको स्टिच करके फिर हम धागे को लपेटेंगे। इस तरह से आप जो हमने आगे किया है उसमें भी कर सकते हो। तो ये हमारा बटरफ्लाई बन चुका है। अब हम उसको इस तरह से बीचों बीच रखेंगे और साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों तरफ के पार्ट्स को लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों तरफ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको ब्लाउज़ हमारा लेंगे और उसको उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और फिर हम पहले पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त हमारा फैब्रिक हिले ना। अब हम सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम पिन को निकाल लेंगे। अब हम इसको पलटाएंगे और नीचे की कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये मैंने मेन फैब्रिक को थोड़ा सा लंबा रखा था, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप चाहे तो लाइनिंग फैब्रिक से अलग से भी पट्टी लगा सकते हो। अब हम दोनों तरफ के टक्स ले लेंगे। तो ये ब्लाउज हमारा रेडी है। अब हम इस पे मोती लगाएंगे। तो हमने जो बटरफ्लाई वाली पैटर्न बनाई है वो सभी पे हमें मोती को अटैच करना है। तो इसी तरह से हमें सभी पे मोती लगा लेने हैं। तो ये हमने सभी पे मोती लगा लिए हैं और बीच वाले बटरफ्लाई पे भी हमने मोती लगाया है। तो ये हमारा ब्लाउज़ रेडी है। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।